मोशन ग्राफिक, आपने हमारी नीच में यह नाम तो सुना ही होगा, हर एक क्रिएटर की वीडियो में देखने को मिलता है। मोशन ग्राफिक सिर्फ आर्ट नहीं, एक गोल्ड माइन है। फ्रीलांसर एक एक प्रोजेक्ट के 50,000 से लाखों तक कमा रहे हैं और यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अपनी हर वीडियो में मोशन ग्राफिक का यूज करके अपनी रीच और अर्निंग को डबल कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम इस वाली वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम अपने फोन पर ही एडवांस लेवल की एडिटिंग कर पाओगे। एंड काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अलाइट मोशन पे हम एडवांस लेवल की एडिटिंग क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत ही गलत है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। पहले आप आज का प्रीव्यू देख लो। ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन करो, इन प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो, इन अच्छे से पूरी स्क्रीन पे फिट कर लो। नाउ कलर एंड फिल में आके इसके कलर को चेंज कर लो, मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ। ओके, अब फिर से प्लस पे क्लिक करके एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो एंड इसकी एडिट शेप पे आके इसकी साइज को इंक्रीज कर लो एंड रेडियस पे आके इसको भी थोड़ा बढ़ा लो, अराउंड इतना। ओके, नाउ प्लस पे क्लिक करके वेक्टर रंग वाले टूल पे आके उस पे क्लिक करना है। इस लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे वैसे आपको भी कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल का काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे फॉलो करते जाना। ओके, अब इतना हो जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांजिशन पे आके इसको अच्छे से सेंटर में एडजस्ट कर लो। ओके, नाउ दूसरी वाली लेयर पे क्लिक करें एंड इसको डुप्लीकेट कर लो। नाउ फर्स्ट लेयर एंड दूसरी लेयर दोनों लेयर को मास्क ग्रुप कर लो। अब देखो जादू, जैसे दूसरी वाली लेयर को हाइड करता हूँ तो आपको एक टुकड़ा अलग हुआ दिख रहा होगा, जिससे यह टूटा हुआ पीस अलग हो गया हो। ओके, अब हमने मास्क ग्रुप किया था, उस लेयर पे क्लिक करें एंड इफेक्ट पे क्लिक करें, एड इफेक्ट में आके कलर एंड लाइट पे क्लिक करें एंड थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करें एंड फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा सॉलिड कलर। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर दो एंड इसकी सेटिंग पे आके इसके कलर को थोड़ा डार्क ब्लू कर लो। ओके, अब ये आपको दूसरी वाली लेयर दिख रही होंगी, इस पे क्लिक करें एंड इसको भी डुप्लीकेट कर दो। नाउ इस लेयर पे क्लिक करें एंड इसके एडिट शेप पे आके प्लस पे क्लिक करें एंड वेक्टर ड्राइंग वाले टूल पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आपको भी कर लेना है। इस शेप को पूरा कवर कर लो। ओके, अब इस लेयर को नीचे की ओर स्लाइड कर दो। ओके, अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मास्क कर दो, इससे हमारा एक और पीस तैयार हो जाएगा। ओके, अब ऐसा सेम प्रोसेस दूसरी बार करना है। इस वाले लेयर पे मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो। ओके, अब इतना हो जाने के बाद इस लेयर पे क्लिक करें एंड इसके इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे क्लिक करें एंड सॉलिड कलर इफेक्ट को अप्लाई कर दो एंड इसके कलर को चेंज कर लो। मैं इस लेयर पे ऑरेंज कलर को रख लेता हूँ एंड इसको थोड़ा डार्क ब्लू कर देता हूँ, डार्क ऑरेंज। ओके, अब दूसरी वाली लेयर पे क्लिक करें एंड इसमें भी सॉलिड कलर इफेक्ट को अप्लाई कर दो एंड इसके कलर को चेंज कर लो। मैं तो इसको रेड कर देता हूँ एंड थोड़ा डार्क कर लूंगा। ओके, मैंने डार्क रेड कर दिया है इसको। ओके, अब प्लस पे क्लिक करें एंड मीडिया पे आके यहाँ पे 3 PNG को ऐड कर लो एंड ये तीनों को छोटा करके यहाँ पे अच्छे से फिट कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप मुझे फॉलो कर लो। ओके, इतना हो जाने के बाद प्लस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिख लो। पहला है रिसर्च, मैं यहाँ पे रिसर्च लिख लेता हूँ। ओके, अब इसकी फॉन्ट को चेंज करो एंड कलर एंड फिल में आके इसकी कलर को व्हाइट कर लो। ओके, अब इसको यहाँ पे इस PNG के नीचे अच्छे से एडजस्ट कर लो। ओके, अब इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो एंड यहाँ पे लिख लो एडिटिंग एंड यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लो। फिर से इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ पे लिख लो वॉइस एंड इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लो। इस PNG के
के नीचे। ओके, नाउ इस रिसर्च वाले लेयर को नीचे की ओर स्लाइड करो एंड इस टेक्स्ट वाले लेयर एंड मास्क ग्रुप वाले लेयर एंड ये पीएनजी वाले लेयर, ये तीनों को ग्रुप में कर लो। अब ऐसा सेम प्रोसेस करना है एडिटिंग, मास्क ग्रुप एंड पीएनजी वाले लेयर, ये तीनों लेयर को ग्रुप कर दो। ओके, अब फिर से ये वॉइस, मास्क ग्रुप एंड पीएनजी को, ये तीनों को ग्रुप कर लो। ओके, अब बारी है इन सभी लेयरों पे थोड़े इफेक्ट डालने की। तो इस वाले लेयर पे क्लिक करे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे क्लिक करे एंड यहाँ पे कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करे, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रेडियल शेडो। उस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर दो एंड इसकी सेटिंग पे आके कलर को ब्लैक रखना है एंड इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा बढ़ा लो एंड इसके अल्फा को थोड़ा कम कर लो, अराउंड इतना। ओके, अब आना है फिर से इफेक्ट, एड इफेक्ट एंड ड्राइंग एंड एज पे आके नीचे दिख रहा होगा स्मूथ बेवल इफेक्ट, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर दो। नाउ इसकी सेटिंग पे आके इसकी रेडियस को थोड़ा कम कर लो, अराउंड 8 या 10 पे रख लो। नाउ फिर से इफेक्ट, एड इफेक्ट पे आके डीप ग्लो एनहांस को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर दो एंड इसकी सेटिंग पे आके इसके ग्लो अल्फा को थोड़ा कम कर दो एंड इसकी ग्लो रेडियस को थोड़ा बढ़ा दो, अराउंड इतना। ओके, अब ये 3 डॉट पे क्लिक करके सारे के सारे इफेक्ट को कॉपी कर लो एंड इस दूसरी वाली लेयर पे आके यहाँ पेस्ट कर दो। अब ये तीसरी वाली लेयर पे आके यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। अब देखो क्या ही मस्त लुक आ रहा है। नाउ अब हमें इन सभी लेयरों में एनिमेशन देना है, तो इस लेयर पे क्लिक करे एंड आ जाना है इसकी मूव एंड ट्रांजिशन पे। इन पोजीशन फ्रेम पे स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करो एंड 1.15 फ्रेम आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करो एंड रोटेशन फ्रेम पे आके एक की फ्रेम ऐड करो, एक की फ्रेम स्टार्ट में ऐड करो। अब पोजीशन फ्रेम पे आके इस लेयर को नीचे की ओर स्लाइड कर दो एंड रोटेशन फ्रेम पे आके इसको थोड़ा रोटेट कर दो। इन दोनों फ्रेम पे ये ग्राफ भी ऐड कर दो। ओके, अब ऐसा सेम प्रोसेस इन दोनों लेयरों के साथ करना है। इस लेयर पे क्लिक करें एंड एक की फ्रेम स्टार्ट में ऐड करो एंड एक की फ्रेम 1.15 फ्रेम आगे जाके ऐड करो एंड रोटेशन फ्रेम पे आके एक की फ्रेम ऐड करो, स्टार्ट में ऐड करो एंड पोजीशन फ्रेम पे आके इसको थोड़ा ऊपर की साइड कर दो एंड थोड़ा रोटेट कर दो एंड ग्राफ भी ऐड कर लो। ओके, अब तीसरी वाली लेयर पे आके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करो, रोटेशन फ्रेम पे आके एक की फ्रेम ऐड करो एंड स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करो एंड पोजीशन फ्रेम पे आके इसको थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड करो एंड थोड़ा रोटेट करो। यहाँ पे ये ग्राफ को भी ऐड करो। ओके, तो हमारा एनिमेशन बन के तैयार हो चुका है। क्या ही मस्त लुक आ रहा है और बहुत ही अच्छा एनिमेशन बना है। आपको क्या लगा है कमेंट में अभी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तो ये मोशन ग्राफिक जितना देखने में आसान लग रहा है ना, उतना ही बनाने में भी आसान है। तो चलो इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इलाइट मोशन को ओपन करो, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। ओके, सो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम यहीं पर हमारा एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक सर्कल को ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो मूव एंड ट्रांजिशन पर जाना है और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लो, अराउंड इतना। ओके, सो अब कलर एंड फिल में जाना है एंड इसके कलर को नो फिल कर दो एंड इसके बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करके इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लो एंड इसके कलर को व्हाइट कर लो एंड स्ट्रोक की विड्थ को 5 रख लेंगे। ओके, सो अब इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांजिशन पे जाके इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है, अराउंड इतना। ओके, अब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस प्लस वाले शेप को ऐड कर लेना है। एडिट से पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी फॉलो करते जाना है। ओके, इतना हो जाने के बाद इसकी लेयर पे क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांजिशन पर जाके रोटेशन पर इसको -45 कर लेना है। ओके, अब इस बड़े सर्कल वाली शेप पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दो और इसकी कलर एंड फिल में जाकर इसकी कलर को इनेबल कर लो एंड इन दोनों लेयरों को नीचे की ओर स्लाइड कर लो एंड हमने जो कॉपी किया था उस सर्कल को यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर लो एंड फिर आ जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर
स्क्रॉल करना है एंड यहाँ दिख रहा होगा मास्क, तो उस पे क्लिक करके इस सर्कल को मास्क कर दो एंड ऐसा सेम प्रोसेस फिर से करना है। तो इस छोटे वाले सर्कल पर क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको भी नीचे की ओर स्लाइड कर लेना है एंड इसके कलर को इनेबल कर दो एंड इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसमें ये दूसरे वाले मास्क है ना, उस पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। ओके, सो इतना हो जाने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ 1990। ओके, सो इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और इसकी फ्रंट को कोई भी अच्छा सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इतना हो जाने के बाद मूव एंड ट्रांजिशन पे जाकर इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब ऐसा सेम प्रोसेस इन सारे सर्कल के अंदर लाइन में टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो। ओके, इतना हो जाने के बाद इन सारी लेयरों की टाइमलाइन को 6 सेकंड तक टच कर लेना है। मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, नल एंड ऑब्जेक्ट पर जाना है और यहाँ पर नल को ऐड कर लेना है एंड इसकी टाइमलाइन को भी 6 सेकंड तक टच कर लेना है। ओके, अब इन सारे लेयरों को नल के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा नल, इससे यहाँ से कनेक्ट कर लो। मैं ऐसा सेम प्रोसेस सभी लेयरों के साथ फटाफट कर लेता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो। ओके, सो अब ये सारी की सारी लेयरों नल के साथ अटैच हो चुकी है। ओके, अब इस सर्कल को नीचे की ओर स्लाइड कर लेंगे अराउंड इतना। ओके, अब इसमें एनिमेशन देना है तो नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, पोजीशन वाले ऑप्शन पे एक की फ्रेम ऐड करो एंड रोटेशन फ्रेम पे एक स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करो एंड 4.15 सेकंड फ्रेम आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड कर लो एंड इसको रोटेट कर लो अराउंड इतना। ओके, एंड इस वाले ग्राफ को भी ऐड कर लो। ओके, सो नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी पोजीशन फ्रेम पर क्लिक करके स्टार्ट में एक की फ्रेम तो दिया ही था एंड एक की फ्रेम एक सेकंड फ्रेम आगे जाकर ऐड कर लेना है एंड फर्स्ट वाली लेयर पे आकर इसको नीचे की ओर स्लाइड कर देना है एंड इसमें भी ये वाला ग्राफ ऐड कर लो। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब नल पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांजिशन पर जाकर पोजीशन की फ्रेम पर 5 सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड करना है एंड रोटेशन वाले फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करना है। इसकी रोटेशन अराउंड इतना कर लो एंड इस वाले ग्राफ को भी ऐड कर लो। अब पोजीशन फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरी वाली की फ्रेम पे आकर इसको नीचे की ओर स्लाइड कर दो एंड इस वाली ग्राफ को भी ऐड कर लो। ओके, सो नाइस। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके रेक्टेंगल वाले शेप को ऐड कर लो एंड इसकी कलर को नो फिल कर लो एंड इसकी बॉर्डर एंड शेडो पर जाकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर दो एंड इसको 5 कर लो। ओके, तो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके कन्वर्ट टू आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो एंड आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट पॉइंट, उस पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करो, फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करो। इससे इस शेप की वेक्टर ड्राइंग के पॉइंट डिस्कनेक्ट होते हैं। ओके, अब इस शेप के 25 फ्रेम आगे जाके इसको ट्रिम कर लो एंड इस शेप की साइज को थोड़ा छोटा कर लो अराउंड इतना और यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लो। ओके, अब इस पोजीशन फ्रेम में एक स्टार्ट में की फ्रेम एक एंड में की फ्रेम एंड अब इस फ्रेम में एक स्टार्ट में की फ्रेम एक एंड में की फ्रेम एंड इसकी टाइमलाइन को बड़ा कर दो एंड पोजीशन फ्रेम में आके एक की फ्रेम यहाँ ऐड करके स्टार्ट वाली की फ्रेम पे आना है एंड इसको नीचे की ओर स्लाइड कर देना है एंड इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड दोनों फ्रेम में इस वाली ग्राफ को ऐड कर लेना है। ओके, अब आना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में
एंड यहाँ पे स्टार्ट में एक की फ्रेम एंड एक की फ्रेम एंड में एंड इसकी ओपेसिटी एंड वाले पे पूरा 0 कर देना है। ओके, दिस इज एनिमेशन इज इन इज आउट। ओके, अब इस शेप को डुप्लीकेट करके एंड 5 फ्रेम आगे जाके मूव करे एंड एक और डुप्लीकेट करे एंड फिर से 5 फ्रेम आगे जाके मूव करे एंड अब इन तीनों लेयरों को कॉपी करके 5 फ्रेम आगे जाके पेस्ट करते जाना है। मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, सो इतना हो जाने के बाद सभी लेयरों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। अब इस एनिमेशन को 6 से स्टार्ट करो। लेट्स दिस प्रीव्यू। सो नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके वेक्टर एंड ड्राइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करते जाना है। ओके, सो इतना हो जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को पूरा 6 सेकंड तक टच कर लेना है एंड इस लेयर को सब लेयर के नीचे स्लाइड कर लेना है। ओके, अब इसके कलर एंड फिल में जाना है एंड इसके कलर येलो सिलेक्ट कर लेना है एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है, अराउंड इतना। ओके, उसके बाद इस शेप को नल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट वाले पोजीशन पे आके एक रेक्टेंगल वाले शेप को ऐड कर लेंगे एंड इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाकर इसमें मोशन ब्लर को ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है, अराउंड इतना। ओके, अब इस लेयर पे क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इस लेयर को मास्क कर देना है एंड इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड इस लेयर को नीचे की ओर स्लाइड कर देना है। ओके, अब सारी की सारी लेयरों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है एंड इस वाली बैकग्राउंड को भी ऐड कर लेना है। ओके, हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है।